11 मार्च के दिन पाकिस्तान की ट्रेन जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हुई, जिसको बीएलए ने हाईजैक किया और उसके बाद अपने सैनिकों और तमाम गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की। लेकिन पाकिस्तानी सेना मानी नहीं और उसके बाद उसने ऑपरेशन का निर्णय लिया। हालांकि इस दौरान कई जवानों के शहीद होने की खबर है। हालांकि अब इस ट्रेन को छुड़ा लिया गया है और वापस आ गई है। लेकिन इस ट्रेन की जो तस्वीरें मौका वारदात से सामने आई हैं वो चौंका देने वाली हैं, क्योंकि 4559 यानी 4559 नाम की ये ट्रेन जाफर एक्सप्रेस ट्रेन कई दिनों तक वहां खड़ी रही, जिसमें तमाम गोलियों के निशान हैं। इसके अलावा इस ट्रेन का नीचे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिसको शुरुआत में बम से उड़ा दिया गया था। कई गोलियों के निशान इसके डिब्बों में लगे हुए हैं, जो दहशत का पर्याय है। इसके अलावा टूटे हुए कांच भी ये बता रहे हैं कि दहशत कम नहीं थी और इस ट्रेन को हर हाल में आतंकी बुरी तरह से चकनाचूर कर चुके हैं। आपको बता दें, सबसे पहले जब ट्रेन ट्रैक से गुजर रही थी तब एक टनल से निकलने के बाद इसका हिस्सा उड़ा दिया गया। ट्रैक को उड़ाने के बाद आगे के इंजन समेत 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरी से उतरने के बाद बाकी के पीछे के 4 डिब्बे बचे रहे। हालांकि ट्रैक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी वजह से फिलहाल कई दिनों तक आवाजाही बंद रहेगी। आपको बता दें कि बीएलए ने इस ट्रेन को उड़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी, इसीलिए इसमें बाकायदा मैग्नेटिक बम लगाए गए थे। मैग्नेटिक बम के माध्यम से इस पूरी ट्रेन को उड़ाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही सेना ने पहुंच करके इस ट्रेन को बचा लिया। हालांकि तमाम लोग इससे बच नहीं पाए। इस हमले में बीएलए का दावा है कि उन्होंने 214 सैनिकों को मार दिया है, जो कि इस ट्रेन में सवार होकर के जा रहे थे। इसके अलावा वहां पर मौजूद सेना की तरफ से ये कहा गया है कि हमें ज़्यादा क्षति नहीं हुई। हाँ, 33 लोगों को तो हमने भी मारा है, कुछ लोगों की जान जरूर गई है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की सेना दावा कर रही कि उसके कम लोग मारे गए, लेकिन इसी पाकिस्तानी सेना ने करीब 200 से ज़्यादा ताबूत मंगवा करके जाफर एक्सप्रेस के मरने वालों को लाद करके बाहर लाने के लिए भी मंगवाए थे। हालांकि अब ये ट्रेन वापस एक सुरक्षित स्थान में पहुंच चुकी है, जिसके ट्रैक का रेस्टोरेशन और इस ट्रेन के कई क्षतिग्रस्त डिब्बों को बनाया जाना है। हालांकि ट्रैक और यानी क्वेटा से पेशावर तक का अभी सफ़र ये रुका रहेगा और जाफर एक्सप्रेस समेत तमाम ट्रेनें क्वेटा की ओर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि 6 से 7 दिन अभी ट्रैक को सुधारने में लगेगा। इंजीनियरों का कहना है कि चूंकि समय इसमें ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन सुरक्षा क्लियरेंस हमें लेनी है। इसके अलावा कई जगह बम लगाए जाने की भी सूचना है और अभी भी लगातार सुरक्षा घेरा कड़ा करके तलाशी ली जा रही है, क्योंकि ट्रेन को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ट्रैक पूरी तरह से बदला जाना है, इसलिए इसमें समय लगेगा। आपको बता दें कि आतंकियों ने सबसे पहले ट्रेन का ट्रैक उड़ाया था, उसके बाद इसके 4 डिब्बे उतर गए थे और उसके बाद ट्रेन वहीं रुक गई थी। बाद में AK-47 समेत तमाम ऑटोमेटिक हथियारों से इस पर हमला किया गया था और एक के बाद एक कई लोगों का कत्ल किया गया था। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया था, बुजुर्गों को भी छोड़ा गया था, जिन्होंने वहां से लौट करके अपनी आप बीती बताई थी। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका बोलन के पास का है, जहां पर इस ट्रेन को हाईजैक किया गया था और बंधक बना करके रखा गया था। हालांकि बलोच आर्मी जो चाहती थी वो उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए, ना तो वो ट्रेन को उड़ा पाई और ना ही वो अपने आदमियों को छुड़ाने में कामयाब हुई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस ट्रेन को हाईजैक करने का मकसद क्या था और पाकिस्तान की सरकार को भले ही उन्होंने हिला दिया हो, लेकिन अपना मकसद कामयाब नहीं कर पाए। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी ने इसको लेकर के भारत और अफगानिस्तान का हाथ बता दिया है, लेकिन इस पूरे मसले में भारत ने साफ इनकार किया है कि पाकिस्तान जो आतंक का पर्याय है वो दूसरों पर अपनी नाकामी थोप रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।